लास्ट टाइम हम लोग बफर सोल्यूशन कंटिन्यू कर रहे थे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखो बफर सोल्यूशन। ठीक है, कोई ऐसा सोल्यूशन, अब सपोज करो कि तुम्हारे पास कोई नॉर्मल सोल्यूशन रखा हुआ है, राइट है। ये न्यूट्रल है, एसिडिक है, बेसिक है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अभी सपोज करके चलो कि न्यूट्रल है। अगर इसमें मैं कोई एसिड डाल दूं, सही है, तो क्या होगा, इस सोल्यूशन का क्या इंक्रीज होने लगेगा, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, H प्लस आयन जब बढ़ने लगेंगे तो ये सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक। वहीं पे एक न्यूट्रल सोल्यूशन अगर मैं लूं और इसमें बेस ऐड कर दूं, राइट है, बेस ऐड करोगे तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। ठीक है, OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो सोल्यूशन का बेसिक नेचर बढ़ेगा। और हमको पता है सोल्यूशन का एसिडिक और बेसिक नेचर जो है वो 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल होता है। फिर 6, 5, 4, 3, 2, 1, सही है। और यहाँ पे क्या है, 8, सही है। हमको पता है कि जब मैं इस तरफ जाता हूँ तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और जब हम लोग इस तरफ ट्रैवल करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि जब किसी तुम न्यूट्रल सोल्यूशन में एसिड ऐड करते हो तो उसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ने का मतलब क्या मालूम है। अगर मान लो पहले इसकी पीएच वैल्यू क्या थी, 6 थी इस सोल्यूशन की, तुमने और एसिड ऐड किए तो H प्लस बढ़ने लग गया, मतलब पीएच क्या होगा, अब इसका एसिडिक कैरेक्टर इस तरफ बढ़ता है और इसका बेसिक कैरेक्टर इस तरफ बढ़ता है। तो जब तुम एसिड ऐड कर रहे हो इसका मतलब पीएच क्या हो रहा है, कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है। पीएच तो इस तरफ जाएगा ना, पहले 6 था इसका पीएच, बाद में तुम लोग ने और एसिड ऐड किया तो इसका पीएच क्या हो जाएगा, 5 पे आएगा, 4 पे आ सकता है, 3 पे आ सकता है, 2 पे आ सकता है। मतलब पीएच क्या होता है, कम होता है इन केस ऑफ एसिड। यहाँ पे बराबर है तुम्हारा, अगर मैं पीओएच देख रहा हूँ, ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टी जब तुम जज करते हो तो बेस यहाँ पे इंक्रीज करता है। तो जब मैं बोलता हूँ कि बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है इसका मतलब पीओएच क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, सही है। बट लेकिन जब मैं बोलता हूँ कि एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है इसका मतलब पीएच क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। समझा इसका मतलब। अभी तक मैं बफर की बात ही नहीं कर रहा था, एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन की बात कर रहा था। बफर सोल्यूशन क्या होता है, कोई ऐसा सोल्यूशन, ठीक है, जिसमें तुम कितना भी एसिड डाल लो या कितना भी बेस डाल लो, राइट है, इसकी पीएच और पीओएच की जो वैल्यू है इसमें बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा। ठीक है, मतलब एसिड को डालोगे फिर भी ये सोल्यूशन उसको न्यूट्रल कर देगा, बेस डालोगे फिर भी ये सोल्यूशन उसको न्यूट्रल कर देगा। मतलब ये सोल्यूशन ना तो एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ने देगा सोल्यूशन में, ना ही बेसिक। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कांस्टेंट रखेगा। जैसे अगर मान लो कि तुम्हारे पास कोई न्यूट्रल सोल्यूशन है, तुमने उसमें 1 लीटर एसिड डाल दिया, तो हमको क्या लगेगा कि एसिडिक कैरेक्टर बहुत बढ़ गया होगा। बट जब तुम चेक करोगे तो बहुत हल्का सा एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा होगा। ऐसे सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बफर सोल्यूशन। ठीक है, जो एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन के एडिशन के बाद भी उसके सोल्यूशन का जो पीएच होगा उसमें बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा। चेंज आएगा बट बहुत ज़्यादा नहीं आएगा जितना तुमने एक्सपेक्ट किया था। तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बफर सोल्यूशन। समझा। कोई ऐसा सोल्यूशन जो पीएच और पीओएच को स्लाइटली कांस्टेंट रखता है आफ्टर द एडिशन ऑफ एसिड और बेस या फिर वाटर, कुछ भी ऐड करो इसका पीएच बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा। तुम एसिड ऐड कर दोगे तो थोड़ा सा एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, बेस ऐड कर दोगे तो थोड़ा सा बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। बट ऐसा कभी नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे तुम लोग समझ जाओगे ऐसा क्यों होता है इस सोल्यूशंस में। क्लियर हुआ बफर सोल्यूशन सबको। ठीक है, अब दो ही टाइप के बफर सोल्यूशन होते हैं,
एक तुम्हारे पास होता है एसिडिक बफर सॉल्यूशन और दूसरा क्या होता है बेसिक बफर सॉल्यूशन। एसिडिक बफर और बेसिक बफर क्यों बोल रहा हूं मालूम है? ये ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें तुम कितना भी एसिड डालते जाओ, ठीक है, इसकी एसिडिटी कभी भी बढ़ेगी नहीं। और ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें तुम कितना भी बेस डालते जाओ उसका पीओएच लगभग क्या होगा, सिमिलर होगा। तो बफर सॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड एज एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर, ठीक है, विच न्यूट्रलाइजेस एसिड आर नोन एज एसिडिक बफर, और जो बेस को न्यूट्रलाइज करते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक बफर। समझा? क्लियर हुआ यहां तक सबको? अब देखो होता क्या है कि हम लोग ने देखा कि जो हमारे पास बफर सॉल्यूशन था वो कितने टाइप का था, दो। एक क्या है हमारे पास एसिडिक, दूसरा बेसिक बफर। इनको बनाने का सिस्टम क्या है, देखो अगर तुमको एसिडिक बफर बनाना है ना तो इसको बनाने के लिए तुमको एक वीक एसिड लेना पड़ेगा, ठीक है, प्लस इसी वीक एसिड का सॉल्ट लेना पड़ेगा, ठीक है, प्लस स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा। ये चीज ध्यान से सुनो, अगर मेरे को एसिडिक बफर बनाना है तो मेरे को तीन चीजें लगेंगी। पहला क्या, वीक एसिड, इसी वीक एसिड का सॉल्ट और कोई भी एक स्ट्रॉन्ग बेस। समझा सबको? कैसे काम करता है मैं बताता हूं, ये क्लियर हुआ? तो बेसिक बफर बनाने के लिए क्या लोगे तुम लोग, एसिडिक के लिए वीक एसिड लिया था तो बेस के लिए क्या लूंगा, वीक बेस प्लस इसी वीक बेस का क्या, सॉल्ट, प्लस क्या, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस लिए थे तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। समझा? ये एसिडिक बफर और बेसिक बफर बनाने का सिस्टम है। क्लियर हुआ क्या सबको यहां तक? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस नहीं रे, अलग अलग चीजें होती हैं। बोल सकता है तू, ऐसा नहीं है, बट यहाँ पे अपने को वीक एसिड अलग से लेना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बेस अलग से लेना पड़ेगा। अब एसिडिक बफर में बनाते कैसे, मैंने क्या बोला, वीक एसिड लेना है। मान ले तेरे पास एक बीकर है, उसमें तूने एक वीक एसिड लिया CH3COOH, सही है, प्लस इसमें क्या लिया, वीक एसिड का सॉल्ट। इसी एसिड का सॉल्ट मैं कैसे बनाऊं, ऐसे बना सकता हूं, मैंने तुमको पहले भी बोला हाइड्रोजन को अगर मेटल रिप्लेस करेगा तो वो सॉल्ट बन जाता है, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग बेस तुम लोग लो या ना लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेन काम होता है इन दोनों का, ठीक है। वीक एसिड है तो कैसे डिसोसिएट करेगा ये, CH3COO माइनस और कैसे H प्लस। और सॉल्ट हमेशा क्या होते हैं, सॉल्ट तो इलेक्ट्रोलाइट है, पूरी तरह से डिसोसिएट करेगा, मतलब 99% तो जाएगा ही। ये कैसे डिवाइड होगा, CH3COO माइनस और Na प्लस, ठीक है। अब इस सोल्यूशन में जब तुम लोग ने बेसिक एसिडिक बफर बनाया है तो सोल्यूशन में क्या क्या घूम रहा है, देखो CH3COO माइनस के आयन घूम रहे हैं, H प्लस के आयन घूम रहे हैं, और इससे क्या बना, CH3COO माइनस के आयन घूम रहे हैं और Na प्लस के घूम रहे हैं, सही है। और हमको पता है कि ये सोल्यूशन कैसा है, एसिडिक है, एसिडिक बफर है तो एसिडिक ही होगा। अब तुम बाहर से कितना भी स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करो, मान लो मैंने बाहर से HCl ऐड कर रहा हूँ तो इसके अंदर क्या होना चाहिए था, H प्लस का अमाउंट बढ़ जाना चाहिए था, बट H प्लस का अमाउंट बढ़ता क्यों नहीं है, जैसे ही तुम HCl डालोगे ये H प्लस और Cl माइनस में डिवाइड होगा, सही है। तो इस H प्लस को कौन खींच लेगा, ये वापस से क्या बना लेगा, CH3COOH एसिडिक एसिड, जो कि क्या है, वीक एसिड है,
सही है। तो जितना भी H प्लस डालते जाओगे, देखो इसके आयन यहाँ पे प्रिपेयर बैठे हुए हैं, जैसे H प्लस आएगा उसको ले लेंगे और ये जो Cl रहेगा वो Na के साथ चला जाएगा। तो अभी भी इस सोल्यूशन का एसिडिटी उतना ही है जितना पहले था, क्योंकि जो नए एसिड आ रहे हैं वो तो न्यूट्रलाइज हो जा रहे हैं इन आयंस के वजह से। समझ में आ रहा है? इस वजह से इसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता नहीं है, हल्का सा स्लाइड चेंज आएगा, बट इसी पे रुका रहेगा। एसिड ऐड करते जाओगे, ये आयन H प्लस खींचते जाएगा, ये NaCl बनाते जाएगा। तो जो H प्लस इसने डोनेट किए थे सोल्यूशन में, खाली वही तुमको pH वैल्यू मिलेगी कभी भी। समझा क्यों एसिडिटी नहीं बढ़ रही है? क्योंकि जो तुम बाहर से एसिड डाल रहे हो वो क्या हो जा रहा है, न्यूट्रलाइज हो जा रहा है, राइट है। तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं एसिडिक बफर, जिसमें तुम कितना भी एसिड ऐड करो वो उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज करते जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या था अपने पास, बेसिक बफर। ठीक है। तो सेम जैसे ये काम करता है वैसे ही तुम्हारा बेसिक बफर भी काम करेगा। बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम लोग देखेंगे। ठीक है। बनाना है तो बना सकते हो तुम लोग। बेसिक बफर के लिए मैंने क्या बताया, क्या चाहिए अपने को, वीक बेस प्लस क्या, इसी वीक बेस का सॉल्ट प्लस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये लो या मत लो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी किसी बुक में दिया रहेगा, किसी में नहीं दिया रहेगा। तो वीक एसिड क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, NH4OH जैसे ले ले, और इसी का सॉल्ट मुझे बनाना है तो मैं क्या बनाऊंगा, NH4Cl। अगेन ये डिसोसिएट होगा किसमें, NH4OH माइनस, और ये किसमें डिसोसिएट होगा, NH4 प्लस और Cl माइनस। अब इस बीकर में किसके आयन है, NH4 प्लस के, OH माइनस के, NH4 प्लस के और Cl माइनस के। अब जब तुम इसमें स्ट्रॉन्ग बेसिस डालोगे, NaOH वगैरह कुछ भी डालते जाओ, तो ये डिसोसिएट होगा किसमें, Na और OH में। ठीक है। तो ये Na तो चला जाएगा Cl के पास, और ये जो OH ये दे रहा था उसको वापस NH4 खींच लेगा अपने पास, वापस से क्या बना लेगा, NH4OH। ठीक है। तो जो OH का कॉन्सेंट्रेशन इस सोल्यूशन में बढ़ना चाहिए था वो एक्चुअली में क्या होते जा रहे हैं, न्यूट्रलाइज होते जा रहे हैं। इस वजह से इसके बेसिक कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, मतलब इसका pOH नियरली क्या होगा, सेम चलेगा। ठीक है। तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिक बफर। समझा सबको? अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग एसिड कुछ नहीं लिया मैंने, क्या बोला, नहीं भी लेगा चलेगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर तुम मान ले स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेता है, इसमें अगर मैंने HCl भी मिलाया होता, तो ये HCl भी डिसोसिएट करता है H प्लस और Cl माइनस में, तो ये जो OH तू बढ़ा रहा था वो H के पास जाके क्या बना देता, वाटर। तो जब तुम स्ट्रॉन्ग एसिड लोगे ना तो इसका न्यूट्रलाइजेशन और बढ़ जाता है। तो ये तुम लो या मत लो, क्लोरीन जाएगा ना, ये जो Na रिलीज कर रहा है Na के पास। ठीक है। तो ओवरऑल सोल्यूशन न्यूट्रलाइज होते जाएगा फटाफट, तो उसका pOH और pOH कभी भी बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज देखने को नहीं मिलता है। तो इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, बेसिक बफर सोल्यूशन। वीक एसिड, वीक एसिड का सॉल्ट प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ये लास्ट वाला तू नहीं भी लेगा तभी भी तेरा काम चलेगा। किसी किसी बुक्स में तुम लोग देख के कंफ्यूज मत होना, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो दो टाइप के बफर सोल्यूशन है, एसिडिक बफर, बेसिक बफर। एसिडिक बफर किसको न्यूट्रलाइज करने की टेंडेंसी रखता है, एसिड्स को, बेसिक बेस को। ठीक है। बनेगा कैसे बेसिक बफर, अगर मुझे बनाना है तो मैं सबसे पहले क्या लूंगा, प्लस का सॉल्ट प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है। लास्ट वाला ऑप्शनल है, लेना है तो ले सकते हो, नहीं लेना है तो मत लो। ठीक है। ये दो चीज़ों को यूज करके भी हम लोग एसिडिक और बेसिक बफर बना सकते हैं। क्लियर हुआ सबको ये कॉन्सेप्ट? मेरे पास एक एसिड है, ध्यान से देखना, मैं डेरिवेशन बता रहा हूँ। एसिड
कॉमन एसिड में ले रहा हूं, अगर मान लो HCl में लूं तो कैसे डिवाइड होगा? H प्लस एंड Cl माइनस। सही है। हाँ हूँ बोलते चलो भाई। ठीक है, ये तो मुझे पता है एसिड है, बट मैंने तुमको पहले भी बताया है कि इस एसिड से दो नई चीजें बन रही हैं, राइट है। इसको मैं क्या बोलूंगा? इसका कॉन्जुगेटेड बेस बोल सकता हूँ क्या? और H प्लस को मैं क्या बोलूंगा? कॉन्जुगेटेड एसिड। सही है। ये पता है मैंने पहले भी तुमको। इसके पास लोन पेयर है, तो जब ये लोन पेयर डोनेट करेगा तो कैसे काम करेगा? एज अ लेविस बेस। तो इसीलिए इसको हम लोग कॉन्जुगेटेड बेस बोल रहे हैं। और ये क्या है? लोन पेयर एक्सेप्टर है, मतलब क्या है? कॉन्जुगेटेड एसिड है। सही है। तुम लोग मेरे को बताओ, इन दोनों में से सॉल्ट कौन बना सकता है? ये H प्लस सॉल्ट बना सकता है या Cl माइनस? Cl माइनस। मतलब कॉन्जुगेटेड बेस के पास एक टेंडेंसी होती है क्या फॉर्म करने की? सॉल्ट। सही है यहां तक। अब इसी को अगर मैं ऐसे लिख देता Ha, तो कैसे डिवाइड करता मैं इसको? H प्लस और A माइनस। सही है। तो वही फॉर्मेट है, ये एसिड है, ये कॉन्जुगेटेड एसिड है, और ये कॉन्जुगेटेड बेस या सॉल्ट। इस इक्वेशन के लिए मेरे को बताओ कोई K क्या लिखोगे तुम लोग? Ka। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस अपॉन क्या? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ha। ऐसे ही तो लिखते हैं। सही है। और यहां से अगर मुझे खाली H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए तो मैं क्या करूँ? इसका मल्टीप्लाई Ha, और A माइनस नीचे आ जाएगा इंटू क्या? Ka। सही है। इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा। अब तुम लोग सोचो, अगर ठीक है मैं लॉग ले लूं, राइट है, इनका अगर मैं लॉग ले लूं तो क्या मिलेगा मेरे को? लॉग ऑफ H प्लस इज इक्वल टू, ये देखो ये दोनों इनटू में है ना, तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ऐसे लिख सकता हूं क्या? लॉग ऑफ Ka प्लस लॉग ऑफ Ha अपॉन A माइनस। सही है। इस पे मत जाओ कि ये सर डिवाइड में तो माइनस होगा, इस पे अभी नहीं देखने का था। ये दोनों इनटू में थे तो मैं इन दोनों को प्लस में ऐसे लिख सकता हूँ, जो कि तुम्हारा लॉग का रूल है। और अगर मैं सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगी? माइनस लॉग H प्लस माइनस लॉग Ka माइनस लॉग क्या? Ha अपॉन A माइनस। सही है। और मैंने तुमको pH और pOH बताया हुआ है। pH इज इक्वल टू क्या होता है? नहीं रे, pH का फॉर्मूला क्या होता है? नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन, और pOH का माइनस लॉग ऑफ OH माइनस आयन। इस चैप्टर में स्टार्टिंग में हुआ था। सही है। तो क्या इस माइनस लॉग H प्लस की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? pH। इसके जगह पे pH लिख सकता हूँ। तो जैसे मैंने माइनस लॉग pH की जगह पे pH लिख दिया है, वैसे ही माइनस लॉग Ka की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? pKa। सही है। सही है। और ये फाइनली क्या रहेगा? लॉग Ha अपॉन A माइनस। तुम लोग अपना लॉग का रूल लगाओ और मुझे बताओ कि अब देखो मेरे पास सारी पॉजिटिव वैल्यू, खाली यही माइनस में, तो इसको मैं प्लस में कैसे लेके आ सकता हूँ? आ सकता है भाई। इसको मैं उल्टा कर दूंगा ना, A माइनस जब ऊपर चला जाएगा और Ha प्लस
नीचे आ जाएगा, तो आगे की साइन चेंज हो जाती है। ए को ऊपर लेके आया, एच को नीचे लेके आया, तो ये आगे का साइन चेंज हो जाता है इसका। ठीक है, मतलब लॉग पढ़ा नहीं है तुम लोग ने ठीक से। अब तुम लोग मेरे को बताओ, हाँ, पी एच पी के ए प्लस लॉग, इस ए माइनस को देखो, मैंने स्टार्टिंग में क्या लिखा था कि इसके पास सॉल्ट बनाने की टेंडेंसी होती है, तुम ही लोग बोल रहे थे, है कि नहीं? तो इस ए माइनस के जगह पे मैं पूरा सॉल्ट लिख सकता हूं, और एच ए क्या था, एच ए क्या है, एसिड। ये फाइनली फॉर्मूला मिलता है तुमको बफर सोल्यूशन के लिए, pH इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। और यही चीज अगर मैंने बेस के लिए निकाला होता तो क्या हो जाता, pH की जगह पे क्या हो जाता, POH। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाता, पी के ए की जगह पे क्या हो जाता, बी प्लस लॉग, ऊपर तो सॉल्ट ही रहता, बट नीचे क्या आ जाता, समझा? ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही वाला, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं 2-2 मार्क्स के। नहीं नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है, काट दूंगा। समझा कि नहीं वो मेरे को बताओ तुम लोग। मैं नोट्स दे रहा हूँ ना भाई, मैं नोट्स दे रहा हूँ ना, काहे के लिए तो टेंशन ले रहा है। समझा कि नहीं समझा वो मेरे को बताओ, खाली करो। बफर सोल्यूशन, टाइप्स ऑफ बफर सोल्यूशन, वो इक्वेशन भी है, समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो उसका। ठीक है, कुछ इंग्लिश थोड़ी सी एडवांस है यहाँ पे। द सोल्यूशन विच रेजिस्ट ड्रास्टिक चेंज इन पीएच। ठीक है, पीएच को चेंज करने पे रेजिस्ट करता है, रोकता है। ठीक है, when small amount of strong acid base or water is added to it, या फिर दूसरा वाला डेफिनेशन लिख लेना, the solution whose pH remains same after the addition of small amount of strong acid base or water। दो टाइप के सोल्यूशन है, एसिडिक बफर सोल्यूशन एंड बेसिक। क्या बोला था मैंने, solutions of weak acid and its salt, solutions of base and its salt। एसिडिक बफर जैसा मैंने बताया एज इट इज लिखा हुआ है, कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं, सिंपल सा लिखते आओ नीचे नीचे। बाद में देखो यहाँ पे इक्वेशन है जो मैंने वो सॉल्व किया था। ठीक है, और बेस के लिए वापस से पूरा डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पीएच वाली इक्वेशन जो बनाई थी और पीओएच वाली। ठीक है, तो ये लिखोगे। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं, देखो ये जो एग्जाम्पल्स है ना, अगर तुम लोग को लिखना होगा तो लिख लेना। ये एसिडिक बफर के एग्जाम्पल हैं, और बेसिक बफर के भी चाहिए होंगे, यहाँ पे हैं बेसिक बफर के सोल्यूशन। ठीक है, तो पहले ये कंप्लीट कर लो, बाद में अपन देखेंगे। क्या लिख रहे हो, एसिडिक बफर लिखना स्टार्ट कर रहे हो कि ऊपर से? वो नॉर्मली बफर सोल्यूशन होते कैसे हैं वैसा एक दो एग्जांपल लिख दिया है, बाकी स्पेसिफिकली यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो एसिडिक बफर, बेसिक बफर। ठीक है, न्यूमेरिकल है, उसी के ऊपर देखो के की वैल्यू दे रहा है वो, राइट। अब इसमें तुमको वेरीफाई करना है कौन एसिड है और कौन सॉल्ट है, पहचान सकते हो क्या? HF क्या होगा, एसिड, और NaF क्या है, सॉल्ट है भाई, बेस कहाँ पे। ठीक है, फॉर्मूला क्या था मेरे पास, pH इज इक्वल टू pKa इज इक्वल टू क्या, ठीक है। चलो ये लिख लो, फिर देखते हैं। ऊपर क्वेश्चन था, उसमें सबसे पहले तो तुमको सॉल्ट वेरीफाई करना है। सॉल्ट कौन था, NaF, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है, 0.06।
फिर एसिड कौन था, HF का कॉन्सेंट्रेशन कितना बोल रहा है 0.018। फॉर्मूला क्या है मेरे पास, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऊपर क्या सॉल्ट अपॉन एसिड, सही है। अब उसने Ka की वैल्यू तुमको दी है क्या 7.2 इंटू 10⁻⁻⁴, सही है। तो जैसे मैंने pH को क्या लिखा था, pH इज इक्वल टू क्या होता है माइनस लॉग H प्लस आयन, तो वैसे ही तुम्हारा pKa इज इक्वल टू क्या होगा माइनस लॉग 10 क्या K, तो माइनस लॉग यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन नहीं है कांस्टेंट है ना, ये डायरेक्ट ये वैल्यू रखोगे क्या 7.2 इंटू 10⁻⁻⁴। अब इसी का लॉग सही से सॉल्व करो तो तुमको क्या मिल जाएगा, pKa की वैल्यू मिल जाएगी, सही है। अब इसको उठा के pK की जगह पे प्लस लॉग सॉल्ट दिया था तुमको 0.06, एसिड भी दिया 0.08 और फाइनली तुमको pH मिल जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन लिख लो, सॉल्व करना, बस बाकी देखते हैं क्या आंसर वगैरह आता है।